केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति को कड़ा और स्पष्ट रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में पुथु युग यात्रा के समापन कार्यक्रम में केरल के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया, जो सीधे महिलाओं, युवाओं, छात्रों और बुजुर्गों को लक्षित करती है। यह वही चुनावी फॉर्मूला है जिसे कांग्रेस ने पहले कर्नाटक और तेलंगाना में इस्तेमाल किया था और वहां इसे काफी हद तक सफलता मिली। लेकिन सवाल यही है कि क्या यही मॉडल केरल में भी उतना प्रभावी साबित होगा। राहुल गांधी ने जिन 5 गारंटी की घोषणा की है उनमें महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, कॉलेज छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता, सामाजिक कल्याण पेंशन बढ़ाकर के 3,000 रुपए करना, वुमेन चांडी हेल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत परिवारों को 25 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर और युवाओं के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन शामिल है। इसके साथ ही बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग बनाने का भी वादा किया गया। कांग्रेस का मकसद साफ है, बड़े सामाजिक समूहों को सीधे जोड़ना और उन्हें यह भरोसा दिलाना कि उनके कल्याण के लिए कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ठोस कदम उठाएगी। मुफ्त बस यात्रा का वादा महिलाओं को और छात्राओं को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव युवाओं को टारगेट करता है। वहीं पेंशन बढ़ाने और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आकर्षित करने का साधन है। हालांकि केरल की राजनीति कुछ अलग है। यहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले की परंपरा रही। मतदाता केवल घोषणाओं पर भरोसा नहीं करते, वह ये भी देखना चाहते हैं कि वादे वास्तविक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य है या नहीं। केरल में पहले से ही कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही और राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित है। ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर इन 5 गारंटी को लागू करने के लिए जरूरी वित्तीय संतुलन कैसे बनाएगी। कर्नाटक और तेलंगाना में गारंटी मॉडल काफी प्रभावी रहा। वहां मुफ्त बस यात्रा, वित्तीय सहायता और कल्याणकारी योजनाओं ने पार्टी के पक्ष में मतदाताओं का माहौल बनाया। लेकिन केरल में राजनीतिक परिदृश्य अलग है। यहाँ मतदाता घोषणाओं के साथ साथ विकास, शासन और आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान देते हैं। इसलिए कांग्रेस को यह भरोसा दिलाना होगा कि उसकी योजनाएं सिर्फ चुनावी वादे नहीं बल्कि लागू होने योग्य और स्थायी योजनाएं हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि यह कांग्रेस को महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के बड़े वोट बैंक से जोड़ दे। हालांकि इसका असर पूरी तरह से चुनावी माहौल और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। अगर एलडीएफ अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को सामने रखती है तो कांग्रेस की घोषणा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह सकती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि केरल में मतदाता अक्सर लंबी अवधि की योजनाओं और उनके कार्यान्वयन की संभावना को भी महत्व देते हैं। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए चुनौती यह होगी कि वे मतदाताओं को यह भरोसा दे कि उनकी 5 गारंटी सिर्फ चुनावी हथकंडा नहीं बल्कि वास्तविक कल्याणकारी योजना है जिससे सत्ता में आने पर तुरंत लागू किया जाएगा। कांग्रेस का यह प्रयास केवल विधानसभा चुनाव में कल्याणकारी वादों के जरिए व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने का है। महिलाओं, युवाओं, छात्रों, बुजुर्गों को सीधे जोड़ने वाला यह मॉडल प्रभावी हो सकता है, लेकिन केरल की राजनीति और वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए इसके परिणाम पूरी तरह से निश्चित नहीं। इस बार केरल का चुनाव केवल वादों के आधार पर नहीं बल्कि उनकी वास्तविकता, वित्तीय व्यवहार्यता और विपक्षी प्रतिक्रिया पर भी टिका होगा।